ऐसे भक्त के बारे में बात करेंगे जिसे साईं बाबा 30 पीढ़ियों से जानते थे। 30 पीढ़ियां किसे कहते हैं? 30 साल नहीं, 30 पीढ़ियों से जानते थे। मैं बात कर रहा हूं जीजी नारके की। और जीजी नारके जो थे वो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अगर मैं इनकी डिग्री गिनाना बैठूं ना तो पूरा वीडियो उसी में खत्म हो जाएगा। जीजी नारके जो थे वो बाबा के समय में ही प्रोफेसर थे जियोलॉजी और केमिस्ट्री के, मतलब साइंस के प्रोफेसर थे। उस जमाने में मैं बात कर रहा हूँ 1915 से भी पहले की। और पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जियोलॉजी और केमिस्ट्री के। अब जीजे नारके साहब जो थे वो दर्शाते हैं उस समाज को जो खूब पढ़ा लिखा, साइंस से वाकिफ, लॉजिक से वाकिफ, ऐसा व्यक्ति जो साइंटिफिक व्यक्ति जो होते हैं, साइंस से जो व्यक्ति होते हैं वो लॉजिक से तोलते हैं चीज़ों को। तो उस जमाने में भी जो साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े लॉयर्स थे, बड़े बड़े हाई कोर्ट जजेस थे, वो तक बाबा के सामने नतमस्तक हो जाया करते थे। जीजी नारके की बात करें तो 1909 यानी कि 1909 में गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट ऑफ स्कॉलर बन के गए थे ये विदेश, गवर्नमेंट की तरफ से 1909 में। और उसके बाद अगस्त 1912 में ये लौटे थे। तब एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही उच्च लेवल पर बीएससी एमएससी पढ़े हुए प्रोफेसर और गवर्नमेंट की तरफ से 1909 में इंग्लैंड गए, 1912 में लौटे, उनका मिलना कैसे हुआ साईं बाबा से और उनको क्या सीख मिली? देखिए 1912 में जब ये लौटे तो इनकी वाइफ, इनके फादर इन लॉ और इनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो पहले से ही साईं बाबा को जानते थे और इनके वो पीछे पड़े हुए थे कि आप साईं बाबा से एक बार जाकर शिरडी में मिलिए, वो कोई आम शक्ति नहीं है, आप उनसे जाकर मिलिए। फाइनली जीजी नारके के मन में ऐसा था कि अगर बाबा बुलाना चाहते हैं तो मैं जरूर जा पाऊंगा। तो मेरा सबसे पहला थॉट ये है कि क्या मुझे बाबा बुलाना चाहते हैं या नहीं चाहते। उसका आंसर उन्हें मिला जब उनका अप्रैल 1913 में शिरडी जाना हुआ। अप्रैल 1913 में जीजी नारके साहब शिरडी गए साईं बाबा के दर्शन के लिए सबसे पहली बार। वो जाते हैं, वो द्वारका माई में भीड़ को देखते हैं, वो दर्शन करते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो जो साइंस के बैकग्राउंड वाला, लॉजिक वाला जो माइंड होता है वो चलना शुरू होता है कि ये सच है या फिर कुछ भ्रम है जो मैं सामने देख रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है जो बाबा, इतनी सारी शक्तियाँ बाबा के पास है। अब जब जीजी नारके साहब बाबा के पास में जाते हैं तो श्यामा उनके पास बैठे होते हैं। तो श्यामा इंट्रोड्यूस कराते हैं जीजी नारके को बाबा से और बाबा से कहते हैं कि ये जीजी नारके हैं और ये ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं। श्यामा को रोकते हुए बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि श्यामा, तुम मुझे इनसे क्या इंट्रोड्यूस करा रहे हो? मैं तो इनको 30 पीढ़ियों से जानता हूँ। मिलना बहुत समय बाद हुआ है लेकिन इनकी 30 पीढ़ियों से मैं इन्हें जानता हूँ। तुम क्या मुझे इंट्रोड्यूस कराओगे इनसे? वही सुनते ही श्यामा तो एक तरफ चुप हो जाते हैं, दूसरी तरफ झटका लगता है जीजी नारके को और जीजी नारके अचंभे में आ जाते हैं कि बाबा मुझे कैसे जानते हैं। और फिर उसी दौर से जो साइंस वाला उनका दिमाग होता है, हर चीज में लॉजिक ढूंढने का, वो शुरू हो जाता है। अब एक बार बाबा की आरती हो रही होती है और जीजी नारके वहां बैठे होते हैं। आरती के समय वो देखते हैं कि बाबा को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो भला बुरा कहने लग जाते हैं। अब वहीं जीजी नारके जो सामने बैठे होते हैं उनके दिमाग में एक विचार उगता है। विचार ये होता है कि वो ये सोचते हैं कि कहीं ये व्यक्ति पागल तो नहीं, ये अचानक से इतने गुस्से में कैसे आ गया जबकि सब भक्त सामने आरती कर रहे हैं। ये विचार उनके सामने आता है और अगले दिन जब वो दोपहर में बाबा के दर्शन करने जाते हैं और बाबा के पैरों को दबा रहे होते हैं तो बाबा उनके सर पे ऐसे हाथ मारते हैं और कहते हैं कि मैं पागल नहीं हूं, जो मैं दिखता हूं मैं वैसा नहीं हूं, तुमने गलत सोचा। अब यही सोचकर जीजी नारके और ज्यादा अचंभे में आ जाते हैं कि कल मेरे दिमाग में ऐसा विचार आया था और आज बाबा ने पकड़ के मुझे बोल दिया, तो ये कोई आम व्यक्ति तो नहीं हो सकते। और ऐसे कई सारी घटनाएं जीजी नारके के साथ हुई जिसमें जब जब उन्होंने हल्का सा भी डाउट क्रिएट किया तब तब बाबा ने उनका डाउट दबाकर और उन्हें सही विचार पे, सही रास्ते पर ले आए। और जीजी नारके कहते हैं कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है जो शिरडी में बैठे हैं, ये मेरी आत्मा के भी आत्मा है। ही इज सोल ऑफ माई सोल, मतलब ये अंतर्यामी है, ये मेरी आत्मा की भी आत्मा है, ये मेरे अंदर ही
किसी न किसी रूप में बैठे हैं। इसी वजह से तो ये मेरे मन के सारे भेद जान लेते हैं, मन की सारी बातें जान लेते हैं, और जो मेरे दिमाग में विचार आता है ये उसको मेरे सामने ठीक वैसा का वैसा प्रकट करके और उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। अब मैं आपका ध्यान उस पढ़े लिखे समाज पर ले जाना चाहूँगा जो छोटे छोटे फेक मैसेजेस को लेकर बड़े बड़े क्वेश्चन क्रिएट करता है साईं बाबा को लेकर। बट अगर मैं बताऊँ ना, 1918 से पहले 50 से 60% लोग ऐसे थे जो कुछ फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल से जुड़े हुए थे, कुछ जजेस थे, बड़े बड़े कोर्ट्स के जजेस थे, कुछ बड़े बड़े मामलतदार थे, कुछ इंग्लैंड से आए हुए प्रोफेसर्स थे जिन्होंने बाबा को देखा, आज के तरह ही उन पर क्वेश्चन डाला, लॉजिक डालने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उनके सारे लॉजिक, उनका सारा साइंटिफिक दिमाग साइड करके उनको वो सारे उत्तर दे दिए। क्योंकि ये सब उस जमाने में भी होता था, लेकिन इतने पढ़े लिखे लोग भी बाबा के सारे जो हैं टेस्ट लेके हार गए और उनके सामने नतमस्तक हो गए, और आखिरी में उनको कहना पड़ा कि ये व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है, 3.5 हाथ लंबा इंसान नहीं है जो आपको सामने देखने को मिलता है। ये कोई अलग ही शक्ति है जो आज आपके बीच में इंसानी रूप में विराजमान है, लेकिन ये अंतर्यामी भी है। ये मेरी आत्मा का आत्मा है जो अंदर बैठकर मेरे सारे राज जानता है, मेरी सारी प्रॉब्लम जानता है, और हर पल मुझ पे नज़र रखता है और उसका समाधान करता है। ये सब ऑब्जर्वेशंस थी जीजे नार्के की और ऐसे कई सारी अनेक भक्तों की। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेरों रियल हिस्ट्री मेरे इस चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम।